आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपको नमस्कार करता हूं और शुरू करता हूं यह अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, ये बच्चे जितने भी यहां बैठे हैं सब अद्भुत सवाल बहुत करते हैं। ये बच्चे शैतानी इतनी कि बस पूछो मत। इनकी जिद के बारे में क्या कहना, आसमान सर पर उठा लेते हैं ये, और मनमानी इनका बस चले तो सबको अपनी उंगलियों पर नचा डालेंगे। पर सच तो ये है कि इन्हीं सवालों, शैतानियों, जिद और मनमानियों में देश के भविष्य की नींव का निर्माण होता है। बच्चों के सवालों में कहीं ना कहीं हमें उनका व्यक्तित्व दिखता है, उनका भविष्य दिखता है। उनकी शैतानियों में हमें उनकी जिंदा दिली दिखती है, परेशानियों से उनमें जूझने की खूबी दिखती है, और उनकी जिद और मनमानियों में हमें उनके आत्मविश्वास का रुतबा दिखता है। शायद इसीलिए ये माना जाता है कि बच्चों को ज़्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को रोकना यानी भविष्य को रोकना, और भविष्य किसी के रोके कहाँ रुकता है। फिलहाल तो हमें एक अच्छे और उज्जवल भविष्य की संभावना दिख रही है मेरे सामने बैठी अलीना पटेल में। ये नवी मुंबई महाराष्ट्र से हैं और ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं। कल जब ये आई थी तो हूटर बज गया था, तो इसलिए हम ना तो इनके साथ बात कर सके और ना ही खेल सके। परंतु इस दौरान अलीना जी, हमें आपके बारे में पता चला है कि टाइम पास है आपका बातें करना। हाँ। ये सच है? हाँ सर, बिल्कुल सच कितना है। सच है? सर पूरा सच है। पूरा सच है? हाँ। किसके साथ बातें करती रहती हैं आप? सर जो मिले उसके साथ बात करती हूँ मैं। अब मैं आपको मिल गया हूँ। हाँ सर, फिर आपके साथ भी बात करूंगी अच्छा, मैं। बात कीजिए ना कुछ। सर आपको वो कफ मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ओहो, ये जितने भी कफ है ना, एक हमारे परिवार के जितने लोग हैं, बच्चे हैं, उनके नाम पर है। अच्छा। ये अगस्त्य लिखा है। हाँ। हमारी बेटी का नाम है श्वेता, उनके जो सुपुत्र हैं उनका नाम है अगस्त्य। अच्छा। तो कफलिंग बना के भेज दिया हमको, पहन लिया हमने। वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विदेश में। अच्छा। 18 साल के हैं वो, तो भैया वो। उनकी याद में हमको ये पहना देते हैं, याद आती रहती है उनकी हमें। तो अलीना जी, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिस बातुनिया बुलाएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक रहेगा? ऑलराइट, ओके। मिस बातुनिया जी, हमारी जो टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद खेल शुरू करेंगे आपके साथ। ठीक है? ठीक है। दिखाया जाए वीडियो मिस बातुनिया का। मेरा नाम एलिफेंट है। ये मेरी छोटी बहन चुन्नू है, 3 साल की है और मेरा भरता बना के रख देती है। बहुत इनोसेंट लगती है, ये है नहीं। ये है नहीं। शुरू करें इंटरव्यू। अब दीदी को बाय बोल दो। नहीं, मैं बाहर करूंगी। मम्मा। बाय। मेरा नाम अलीना है, मैं करेंटली क्लास 6th में हूँ। मैं 11 साल की हूँ। मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, मैं और चुन्नू, और इस वक्त नानी भी घर पे आई हुई है। मम्मी के पास हम दोनों को चुप कराने के लिए एक स्पेशल कार्ड है, द पप्पा कार्ड। तो क्या होता है, अगर हम सुनते नहीं है ना मम्मी की बात, तो आती है, पापा को बोलती है, पापा इस रूम में बैठ के दूसरे रूम में इतने जोर से चिल्लाते हैं, सब एकदम शांत हो जाता है। फिर 15 मिनट बाद वापस चालू हो जाते हैं। मुझे पेंटिंग करना और डांस करना बहुत पसंद है। मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, पर फिर पापा नासा गए थे एक बार, तो उन्होंने बताया था एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है, मतलब गोल गोल घुमाते हैं एंड ऑल। तो मेरे को वो सोच के उल्टी आ रही थी, पता नहीं क्या हालत होगी मेरी। मैंने बोला नहीं हो पाएगा।
मेरे को इंजीनियर इसलिए नहीं बनना था क्योंकि मैंने 3 इडियट्स देखी और मुझे लगा इंजीनियरिंग थोड़ी खतरनाक हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने एक्ट्रेस के बारे में सोचा। फिर मम्मी ने बताया कि एक्ट्रेसेस को बहुत डाइटिंग करनी पड़ती है। मैंने बोला भाई मैं इतना खाना खाती हूँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। आई एम जन्मजात फूडी। तो फाइनली अभी मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी, देखेंगे आगे होता है कि नहीं। मुझे केबीसी में 2 रीजंस के लिए आना है। एक क्योंकि पापा इतने साल से ट्राई कर रहे केबीसी के लिए, तो मैंने सोचा चलो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पापा मैं वो हॉट सीट पे जाऊंगी और पापा को भी लेके जाएंगे वहाँ पे, तो वो एबी सर से मिल सके। दूसरा रीजन ये है, मुझे पता है कि मेडिकल एजुकेशन के लिए फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर जो मैं प्राइज मनी जीतती हूँ उस फीस में से थोड़ा सा भी अगर पे कर पाओ ना तो वो मैं कोशिश करूँगी। फाइनली आपका सपना पूरा हो गया। हाँ। आपके पप्पा का सपना पूरा हो गया। कंपेनियन के रूप में आप उन दोनों को लाए हैं, मम्मी को भी लाए हैं, पापा को। हाँ। मम्मी का नाम गीता जी है देवियों सज्जनों, और पापा का नाम है मुश्ताक अहमद। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो अलीना जी, ये जो आपकी छोटी बहन है इनका नाम आपने रखा हुआ है चुन्नू। हाँ। और आपका नाम? मुन्नू। अच्छा, चुन्नू और मुन्नू। हाँ। कितने सारे नाम हो गए आपके यहाँ 2-3 मिनट में ही, है कि नहीं? हाँ। एक अलीना नाम है आपका असली नाम। हाँ। फिर फिर हमने आपको एक और नाम दे दिया है मिस बात दुनिया। हाँ। अभी आपको पता चला हम सबको कि आपका एक नाम मुन्नू भी है। हाँ। ऑलराइट, बहुत परेशान करते हैं आपको ये चुन्नू से। बहुत। हाँ, वो हमने देखा, लेकिन बहुत प्यार भी करती हैं। हाँ। जब उनको बोला कि इनका अब इंटरव्यू लेना है, आप चली जाइए, चिपक गई आपके साथ। हाँ, वो ऐसे ही करती है। कभी वो मेरे से एकदम चिपक जाएगी और फिर अगर उसे कुछ भी किया तो फिर वो मेरे को मारने लगेगी। नहीं नहीं, अच्छा है, वो तो आपकी छोटी बहन है ना, आपको आदर सत्कार और प्यार के साथ मिलती है कि नहीं? तब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे मुन्नू ही बुलाती है। अभी तक दीदी नहीं बोला। दीदी नहीं बोला उसने? नहीं, मुन्नू ही बुलाती है मुझे। तो क्या है उसमें? मुन्नू आपका एक प्यारा सा नाम है। मेरे को बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है? हाँ। अच्छा, जब आप दोनों में मान लीजिए झगड़ा हो गया तो मम्मी जो है किनकी साइड लेती हैं, आपकी या उनकी? चुन्नू की। चुन्नू की? अच्छा, ये हमेशा। तय कर लिया आपने पहले हाँ। से? ऐसा ही होता है क्या मम्मी जी? हाँ। क्या है हाँ, नहीं, आप सही बोल रही हैं, क्योंकि जो छोटा होता है ना उसकी ओर ज्यादा ध्यान जाता है। सर वो एक दिन मेरे मुंह पे बैठ गई और अपने हाथ से मेरा गला दबा रही थी। फिर भी मम्मी बोली ये छोटी है, इसको समझेगा नहीं। 3 बार ऐसा कर चुकी है ये, फिर भी मम्मी नहीं डांटती उसे। बच्ची है बेचारी, क्या करेगी? गला दबाने से आपको कुछ थोड़ी ना होने वाला है। सर मेरी जान जाने वाली थी। मेरे को नहीं नहीं, सांस बिल्कुल नहीं आ ऐसे रही थोड़ी ना जान चली जाएगी। कुछ नहीं, जानवर नहीं जाती है। सर आप भी उसका साइड ले रहे हो? नहीं, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ आपको कि अगर वो उसने हाथ रख भी दिया प्यार से तो क्या हर्ज है? सर वो कुछ प्यार से नहीं करती मुझे, उसको बस कुछ चाहिए होगा ना तभी वो प्यार से आएगी। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जा करके उनको बोलें कि मैं इनको मिली थी, उन्होंने बहुत तारीफ की आपकी। ओके अलीना, खेल की बात शुरू कर देते हैं। तो खेल के नियम जो है आपको पता है, एक्सपर्ट जो है उनसे आपका हम परिचय करवा देते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वही हैं जो कल थे। देवियों सज्जनों, इस पूरे हफ्ते को हमने स्टूडेंट्स को समर्पित किया है, इसलिए इस मंच से खिलाड़ी से लेकर के एक्सपर्ट भी जो हैं वो भी स्टूडेंट हैं। आज भी इंटेलिजेंट किड एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं कौटिल्य पंडित जी। इनकी उम्र जानते हैं कितनी उम्र है इनकी? 12 साल केवल। और सुनिए किन किन सब्जेक्ट्स में उनको जानकारी है। एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम मैकेनिक्स, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सब में ये विशेषज्ञ हैं एकदम। ये आ गए हैं कौटिल्य। कौटिल्य जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और अलीना दीदी, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प करूँ। थैंक ऑल यू। द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इन्होंने आपको दीदी बुला दिया है, कितना इज्जत करते हैं आपको। ठीक है, आपसे 1 साल बड़े हैं वो, पता है। लेकिन फिर भी आपको दीदी बुला रहे हैं।
चुन्नू नहीं बोलती, इन्होंने बोला, बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये भी बात आप बता दीजिएगा चुन्नू को, हाँ। ठीक है? ऑलराइट, ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स। मिस बतूनिया अलीना पटेल जी, आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन अपने पेशे में अक्सर पेंसिल, इरेजर, कैनवस, वाटर कलर और ब्रश का इस्तेमाल करते हैं? Which of these people often use items such as pencils, erasers, canvas, watercolors and brushes in their profession? Option सुनिए। A. Astronomers, B. Astrologers, C. Artists या D. Acrobats। हिंदी में बोलता हूं, खगोल विज्ञानी, ज्योतिषी, कलाकार या कलाबाज। सर प्लीज लॉक सी, आर्टिस्ट। ताला लगा दें? हाँ। आर्टिस्ट पे ताला लगा, ये कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गए। अलीना जी, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए अगर सही हो गया तो। ये रहा अगला प्रश्न। रेस्टोरेंट में खाने के बाद एक बिल को 4 दोस्तों के बीच बराबर बांटना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सेदारी की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? After eating at a restaurant, if a bill is being split amongst 4 friends, which of the following methods would you use to calculate the share of each person? Okay? हाँ। ऑप्शन सुनिए। A. Addition, B. Subtraction, C. Multiplication या D. Division। जमा करना, घटा देना, गुणा या भाग। सर प्लीज लॉक डी, डिविजन। श्योर है? हाँ। लगा दें ताला? हाँ। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल 2000 जीत गए आप। ये मैथमेटिक्स वगैरह आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट? सर मैथमेटिक्स के साथ ना मेरा 36 का आंकड़ा है। अच्छा, कोई बात नहीं है सर, मैथ बहुतों को पसंद नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपका मैथ एकदम बराबर था। चलिए, आ रहा है तीसरा प्रश्न आपके सामने। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स के लिए। ये रहा आपके सामने अलीना जी। कबीर दास के दोहे काल करे सो आज कर के अनुसार आज के काम को कब करने की बात कही गई है? अकॉर्डिंग टू द दोहा काल करे सो आज कर बाय कबीर दास, व्हेन इज इट सेट टू डू टुडेज वर्क? हाँ। समझ गए? Okay। ऑप्शन सुनिए। ए अब, बी तरसों, सी परसों या डी नरसों। सर प्लीज लॉक ए, अब। चोर जोड़ लिया आपने बोल करके। हाँ। मन के अंदर। हाँ। अब पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एंड इट इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3000 पॉइंट जीत लिया। जितने भी काम है उसको टाइम पे करना चाहिए। आप करती हैं टाइम पे? सर कभी कभार अगर मतलब 1-2 दिन का गैप रहता है तो उसी वक्त कर देती हूँ। अगर 1-2 हफ्ता दोगे, मतलब समझो 2 हफ्ता दोगे, मैं 1 हफ्ता कुछ नहीं करूँगी, फिर जो एक और हफ्ता होता है उसमें 4 दिन कुछ नहीं करूँगी और 3 दिन फटाफट सब करूँगी। अच्छा, ये बहुत ही जानी पहचानी आदत है बहुतों की। और जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है इस समय, हाँ। उसकी भी यही आदत है। सही अगर में हमारे सर? पास मान लीजिए 2 हफ्ता समय है और बहुत सारा काम है, तो यार इसको कल कर लेंगे, फिर कल आ जाता, अच्छा यार इसको अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, अगले हफ्ते कर लेंगे। अब वहाँ पहुँच गए, अरे यार अब तो हफ्ता आ गया, चलो 4 दिन और कर लेते हैं, फिर 3 दिन में हड़बड़ करके उसको खत्म करते हैं। उस वक्त जितना तेज मेरा दिमाग चलता है कभी नहीं चलता। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये इन बातों से हमारे आप में एक लगाव बहुत अच्छा बन गया है कि नहीं? हाँ। ऑलराइट अलीना जी, इसी लगाव के साथ हम आगे डालते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं 5000 पॉइंट। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। रोगन जोश नामक व्यंजन के इनमें से किस प्रकार के रेस्टोरेंट में मिलने की सबसे अधिक संभावना है? रोगन जोश is a dish most likely to be found in which of these kinds of restaurant? A. Vegetarian, B. Non-vegetarian, C. Vegan या D. Coffee shop? शाकाहारी,
मांसाहारी, सी वीगन, डी कॉफी शॉप। सर लाइफलाइन। चांद, ए चुप हो जाओ जब बोले हम तुमको। सर 50-50। अच्छा, अलीना जी कह रहे हैं कंप्यूटर जी कि लाइफलाइन लेंगे 50-50, इसको अंकित कर दीजिए। अरे हम तो बहुत निराश हो गए अलीना जी, हमने सोचा कि इसका उत्तर आपको मालूम होगा। ऑलराइट, अब जो दो गलत ऑप्शंस है ना ये मिट जाएंगे, ठीक है? मिटा दीजिए कंप्यूटर। बताइए, एक सही है एक गलत। नॉन वेजिटेरियन या कॉफी शॉप? सर बी नॉन वेजिटेरियन। बी नॉन वेजिटेरियन पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। रोगन जोश नहीं सर, नहीं नहीं बा- सर। अम्मी से पूछिए, आप कभी सर बनाया होगा मम्मी इन्होंने घर पे? वेजिटेरियन है। पप्पा ने बनाया होगा? नहीं, क्या बनाते हैं वो? सर बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी बनाते हैं। हाँ। उनसे पूछिएगा कि रोगन जोश कैसे बनता है, वो बताएंगे आपको। उसमें मांस होता है। ऑलराइट, तो अब आएगा पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव। 10,000 पॉइंट्स आप जीत जाएंगे। रेडी अलीना जी? पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके सामने। कक्षा में ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते वक्त आंखों में तकलीफ होने पर आपको किस प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए? What kind of doctor will you visit if you find it difficult to see the blackboard in your classroom? समझ गए? ऑप्शन रखो। ए डेंटिस्ट, बी नेफ्रोलॉजिस्ट, सी गायनोकोलॉजिस्ट या डी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सर प्लीज लॉक डी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी डी को। क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और कितनी स्फूर्ति से आपने इस शब्द को बोला। हमको बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए हम कह रहे हैं आप हमसे ज्यादा गुणी हैं। अलीना जी क्या बात है, डॉक्टर की डिग्री आपने यहीं पास कर ली है। ज्यादा सर। पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है अब आपको, बस ऐसे ही खेलते जाइए आप। ऑलराइट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख के विकार और रोगों के अध्ययन और उपचार से संबंधित डॉक्टर होते हैं। अलीना जी अब आएगा छठा प्रश्न, और ये जो श्रीमती जी हैं चल पड़ी जी, ये अब आपको 60 सेकंड देंगी। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। अलीना जी ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर से चुने हुए बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? On the eve of which of these days are brave children selected from across the country honored with the National Bravery Award? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चिल्ड्रंस डे, बी इंडिपेंडेंस डे, सी रिपब्लिक डे, डी गांधी जयंती। सर चिल्ड्रंस डे लग रहा है पर श्योर नहीं। पूर्व संध्या देश भर में। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाए, चल पड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगी। आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। वीडियो कॉल फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। तो मेरे महाशय फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं इसको हम हटा देंगे, लेकिन जाने से पहले इसका हमें उत्तर देना होगा। जस्ट गेस एनीवन। चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे, ए चिल्ड्रंस डे ताला लगा जाए। नो, इट्स रॉन्ग। रिपब्लिक डे। पता नहीं आपने दिल्ली में देखा होगा रिपब्लिक डे की परेड, टीवी पे आती होगी, आपने देखा है? रिपब्लिक डे परेड नहीं देखा है? नहीं सर, थोड़ा देखते फिर बोर हो जाते। बोर? अरे पूरे देश का सम्मान जो है वो चलता है उस दिन। राष्ट्रपति जी आते हैं, वहां पर आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको
किसी एक हाथी पे या ऊंट पे बैठा करके लाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, परेड में निकलते हैं वो। ऑलराइट अलीना जी, तो हम इस प्रश्न को अब हटा देंगे और आपने कहा था कि एक नया प्रश्न डाला जाए। ये जो सूची है इस पे हमने दिखाया था आपको, क्या चुना आपने? नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, ओके। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ के आधार पर श्रीमान कंप्यूटर जी, अलीना जी के लिए प्रश्न को पेश किया जाए। ये आ गया प्रश्न। भारत में इनमें से कौन सा जीव प्राकृतिक निवास स्थल यानी जंगल में नहीं पाया जाता? Which of these creatures is not found in the wild in India? जंगल में नहीं पाया जाता। A. पोलर बेयर, B. रेड पैंडा, C. किंग कोबरा, D. ब्लैक पैंथर। सर प्लीज लॉक ए पोलर बेयर। श्योर? ताला लगा दें? पोलर बेयर कह रही हैं, ए पे ताला लगा जाए। यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर। Polar bears live in the Arctic region. Polar bear स्नो, बर्फ वगैरह में घूमते फिरते रहते हैं, वही हैं। तो आपने ये क्यों चुना विषय नेचर एंड वाइल्ड लाइफ? सर मेरे को पसंद लगता है है आपको? ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरे को अच्छा भी लगता है काफी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अलीना जी, आ रहा है 7वां प्रश्न, ये देगा आपको 40,000 पॉइंट। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन से शब्द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस कथन को पूरा करेंगे? यू हैव टू डैश बिफोर योर डैश कैन कम ट्रू। Which words complete this famous quote by Dr. APJ Abdul Kalam? You have to dash before your dash can come true. Options: A. Fall, rise. B. Dream, dreams. C. Believe, beliefs. या rise, flights. बहुत ही फेमस है। सर प्लीज लॉक बी ड्रीम ड्रीम्स। श्योर है? लगा दे ताला? यस। बी पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। एंड यूर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड, वेल डन। क्या बात है अलीना जी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। अलीना जी, अब आपके सामने 8वां प्रश्न रखेंगे हम। 80,000 पॉइंट्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर भारत के राज चिन्ह में अंकित नहीं है? Which of these animals is not depicted in the state emblem of India? A. Tiger, B. Lion, C. Bull, या D. Horse? बाघ, शेर, सांड या घोड़ा? Not depicted. State. सर प्लीज लॉक ए टाइगर। श्योर? ताला लगाने लायक है? टाइगर कह रही हैं अलीना जी, ताला लगाया जाए। टाइगर? कैसे अनुमान लगाया आपने? सर लायन तो ऊपर ही होता है और मैंने बुल और हॉर्स देखा है उस पे। उसमें देखा आपने? बुल, हॉर्स और एलिफेंट होता है उस पे। ओके, कहाँ होता है वो? नीचे सर ऐसे उस पे होता है, गोल में उसमें होता हाँ। है? उसमें टाइगर नहीं दिखा आपको? आपको नहीं दिखा तो आप सही होंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर
एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह भी उभरी मूर्तियां हैं। इनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं और एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। ओके अलीना जी, ये जो पाबंदी लग गई है कोविड की वजह से, तो ऑनलाइन पे क्लासेस हो रही हैं, तो आपके भी चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस? सर मेरा पूरा 6 निकल गया ऑनलाइन, मेरा भी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। तो वो भी ऑनलाइन होगा? हाँ। हमारे घर में भी ऑनलाइन चल रहा है, आपको मालूम है। हमारी पोती हैं आराध्या, वो भी ऑनलाइन पे पढ़ रही हैं। एक दिन हम ऐसे ही देखने गए तो योगा पोज कर रही हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई? बोले हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हटिए सामने से। तो मान लीजिए कि आपका जन्मदिन आ गया, फिर कैसे उसको सेलिब्रेट करेंगे? अभी मेरा बर्थडे नेक्स्ट मंथ आएगा, जान में। ओह ओके। हाँ, तो फिर अभी उसको टाइम है, पर जितने भी लोगों का अभी लॉकडाउन में बर्थडे हो गया ना, जूम पे बुलाते थे, हमारे सामने केक काटते और खाते थे। हमें इतनी जलन होती थी कि भाई हमें खाने को नहीं मिल रहा था। बिल्कुल सही बात बोली आपने। केक उधर कट रहा है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, और है ना? फिर जो जिसका बर्थडे है वो जल रहा है कि हमें गिफ्ट्स नहीं मिल रहे। हाँ, हमको गिफ्ट नहीं मिल रहा। हाँ ये तो है। ओके, लेकिन अब क्या करें, बीमार नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? कम से कम हम सही सलामत हैं, स्वस्थ हैं, लॉकडाउन है, घर पे हैं, ये जल्दी से खत्म हो ये। ऑलराइट अलीना, चलिए ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। रेडी? आएगा 9वां प्रश्न और ये है 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के इस लोकप्रिय मराठी विवाह लोकगीत की गायिका कौन है? हम आपको एक गाना सुनाएंगे। Who is the singer of this popular Marathi wedding folk song that featured in the film English Winglish? गाना सुनाया जाए। सुन लिया? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए श्रेया घोषाल, बी सोना मोहपात्र, सी मोनाली ठाकुर या डी सुनिधि चौहान। सर इसका आंसर मुझे पक्का नहीं मालूम। पक्का नहीं मालूम है? लाइफलाइन। शांत हो जाएं एक बार। 2 बची हैं, एक है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, कम्युनिटी महाशय इस लाइफलाइन को अंकित कीजिए। आपने दिए थे 5 ऐसे नाम जिनसे आप बात करना चाहती थी, ये रहे वो नाम। बॉबी है, अमरीश समेल है, ऋषिकेश सोमन है, अरुण कुमार गुप्ता है और अनी है। सर बाबी, अभिजीत अंकल से। बॉबी से बात करें। हाँ। कौन है बॉबी? सर मेरे पापा के कोलीग है। आपके पापा के कोलीग हैं? हाँ, अच्छा, दोस्त इनको भी पता है। होगा इसके बारे में? हाँ सर। पता है आपको? ओके, तो कंप्यूटर महाशय बॉबी अंकल को फोन लगाया जाए और देखें इस प्रश्न का उत्तर वो देख पाते हैं कि नहीं। बॉबी जी प्रणाम करता हूं आपको। बॉबी अंकल बुला रहा हूं आपको, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। अलीना पटेल जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप प्लीज उनकी मदद कीजिए। ऑलराइट, ये जो प्रश्न है ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। ओके, तो गाना सुनाते हैं हम आपको। ये रहा गाना। भाई साहब अगली आवाज होगी अलीना जी की, मिलेंगे आपको 45 सेकंड। अलीना आपका समय शुरू होता है, अब प्रश्न भी पढ़िएगा और ऑप्शन भी। Who is the singer of this popular Marathi wedding folk song that featured in the film English Winglish? Option A Shreya Ghoshal, Option B Sona Mohapatra, Option C Monali Thakur, Option D Sunidhi Chauhan. Alina, I think right answer would be option D, Sunidhi Chauhan. Okay. Sir, sure ho? 99% sure. Okay. कह रहे हैं सुनिधि चौहान, क्या करेंगे आप? सर लॉक कर देंगे। लॉक कर देंगे? हाँ। बॉबी अंकल के साथ जाएंगे आप? हाँ। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय डी सुनिधि चौहान, ताला लगा जाए, देखें सही है या नहीं। 99% कह रहे थे लेकिन 99% भी बिल्कुल सही है। वेल प्लेड।
सॉन्ग है नवराय माझी, फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। संगीत दिया था अमित त्रिवेदी जी ने, गायिका सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे एंड नैटाली डी लुसियो। एक 3-4 लोगों ने गाना गाया था इससे। ओके सर मुझे खाने से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना था। खाने के ऊपर? हाँ। हाँ जी बोलिए। सर आपको चाट पसंद है? चाट बहुत ज्यादा पसंद है। कौन सा? जो भी चाट जिस किस्म का हो, पापड़ी हो, गोलगप्पा हो, कुछ भी हो, सब हमको पसंद है। सेम। सेम आपको भी है? हाँ। अच्छा, हमारी जो एजुकेशन हुई थी ना, वो कॉलेज वॉलेज जो हमने किया था यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली में किया था। तो दिल्ली में एक बहुत ही प्रख्यात जगह, बहुत ही फेमस जगह है बंगाली मार्केट। Okay. वहाँ की चाट जो है अद्भुत। और जितने हमारे दर्शक दिल्ली के होंगे वो देख रहे होंगे, इस बात से सहमत होंगे कि वहाँ की चाट जो है रोज़ जाना और वहीं से जा कर के खाया। कभी आप दिल्ली जाएं ना, बंगाली मार्केट जाइएगा और बोलिए हमको चाट खिलाओ। ऑलराइट, ओके अलीना जी, अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है। 10वां प्रश्न है। हाँ, सांस ले लीजिए। 3,20,000 पॉइंट्स, 3 लाइफलाइन चलेंगे। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, न पता हो तो लाइफलाइन लेकर के उत्तर दीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर मिस बातुनिया, ये रहा। नौ अगस्त 2017 को भारतीय इतिहास की किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? On the 9th of August 2017, India celebrated 75 years of which event? A. Quit India Movement. B. Salt Satyagraha. C. Non-cooperation movement. D. Civil disobedience movement. भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाइफलाइन नहीं ले, शांत हो जाएं। कुछ भी जानकारी नहीं है आपको? कहीं पढ़ा हो आपने कभी? सर अगर पढ़ा भी होगा याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, ओके, कोई बात नहीं। कमिल जी, अलीना जी एक और लाइफलाइन लेंगी जो इनकी बची हुई लाइफलाइन है आज द एक्सपर्ट की। इसको अंकित कर दीजिए और हमारे जो इंटेलिजेंट एक्सपर्ट हैं उनसे हमारा संपर्क करवा दीजिए। कौटिल्य जी, आपकी बारी आ गई। कौटिल्य जी, आपके चेहरे की मुस्कान कह रही है कि शायद आपको इसका उत्तर पता हो। मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा, शायद आपने उसे सुन भी लिया होगा, और आपको मैं 60 सेकंड दूंगा उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए और जितवा दीजिए कृपा करके अलीना जी को। तैयार हो जाइए, रेडी। 9 अगस्त 2017 को भारतीय इतिहास की किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? 75th। On 9th August 2017, India celebrated 75 years of which event? Ready? 60 seconds मिलेंगे। A. Quit India movement. B. Salt सत्याग्रह. C. Non-cooperation movement. D. Civil disobedience movement. भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अलीना दीदी, जैसे कि अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 9 अगस्त 1942 को जो ऑप्शन ए है क्विट इंडिया मूवमेंट, उसकी शुरुआत की गई थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल मूवमेंट था जिसकी वजह से ही ब्रिटिशर्स बाहर गए थे, जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल ओबीडियंस और सॉल्ट सत्याग्रह ये सभी पहले के हैं और ये काफी ज्यादा इनके अंदर टाइम था। लेकिन 1942 के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ओके, तो आई थिंक दैट यू शुड गो विद ऑप्शन ए। थैंक यू। तो लॉक कर दो। ए क्विट इंडिया मूवमेंट। ए पे ताला लगाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कौटिल्य जी, वाह क्या बात है। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिया अलीना जी, बहुत बहुत बधाई आप। ये देखिए दिख रहा है 3,20,000। वेल डन अलीना, वेल प्लेड। माता जी और पिताजी से हम बात करना चाह रहे हैं। तो बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको। सर बहुत ज़्यादा। और आपकी बेटी जो है
वो इस मंच पर आकर के उसने 3,20,000 पॉइंट्स जीत लिए हैं। ऑलराइट, अरे भाई एक और चीज़ हमने पूछनी थी। वीडियो में हमने देखा कि आपने कहा था पापा कार्ड। ये पापा कार्ड क्या होता है? सर देखो, बहुत बार मैं और मेरी छोटी बहन छोटू सुनते नहीं है मम्मी की, बहुत बार, मैं सच सच बता रही हूँ, नहीं सुनते हम लोग। फिर मम्मी क्या करती है, वो तंग आ जाती है, फिर वो पापा के पास जाती है, बोलती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, प्लीज़ उन्हें चुप कराओ या फिर कुछ तो, और फिर पापा जोर से चिल्लाते हैं और फिर सब शांत हो जाते हैं। हाँ, ये हमने अभी सुना था। हाँ। तो हमको पता नहीं थे पप्पा कार्ड के मतलब अच्छा पापा हमसे नहीं हो रहा है, पप्पा को डाल दो इसके बीच। पप्पा कार्ड, ये मैं याद रखूंगा, क्योंकि कई बार घर में भी ऐसी कभी कभी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पप्पा कार्ड को मम्मा कार्ड कर देंगे, है कि नहीं? अच्छा, तो अभी कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन पप्पा से बोलें कि वो किस तरह से चुप कराते हैं। सर, आप कैसे चुप कराते हैं लोगों को? सर ऐसे नहीं, मतलब ये कभी कभी बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो बस एक बार कहते हैं मुन्नू नाउ इट्स इनफ, तो फिर वो समझ जाते हैं सर। ऐसे ही बोलते हैं या चीख चिल्ला के बोलते हैं? बिटवीन, इन बिटवीन, है? बीच में बीच में, इतनी जोर से नहीं। ओके, बचा लिया आपने पप्पा को। ऑलराइट, चलिए एक डेमो नहीं दे सकते हैं आप क्या? सर ऐसे ही होता है, ये लोग थोड़ा सर एग्जैजरेट कर पूरा रहे हैं। सेट हिल जाएगा। पूरा सेट हिल जाएगा। पूरा सेट हिल जाएगा। ओहो, इतना है तो मत मत बोलिए भाई साहब आप। चलिए, ओके अलीना जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें बता दूं। एक तो ये जो चल पड़ी जी हैं शांत हो गई हैं। समय समय मिलेगा आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यहाँ हमारा जो 16वां जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए, उसका फाटक खुल जाता है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न जो है इसे आप खेलिएगा जरूर, और अगर गलत भी हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 3-20 निश्चित है, आज आप ले जाइएगा यहाँ से। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स के लिए आपके सामने ये रहा। एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। इस कछुए को पहचानिए जो कि दुनिया में कछुओं की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। आइडेंटिफाई दिस टॉर्टोइज, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यह है तस्वीर। देख लिया? ए, Mascarenes tortoise, your Mascarenes tortoise. B, Plowshare tortoise. C, Galapagos, your Galapagos giant tortoise. D, Aldabra giant tortoise. सर सी और डी में कंफ्यूजन है। जीरो रिस्क पे हैं आप, या आप कुछ खो देंगे, इसका आपको डर नहीं होना चाहिए। और ना ही कोई समय की पाबंदी है। सोच लीजिए, इस कछुए को पहचानिए जो कि दुनिया में कछुए की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। आइडेंटिफाई दिस टॉर्टोइज, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ए, Mascarenes tortoise. B, Plowshare tortoise. C, Galapagos giant tortoise. या D, Aldabra giant tortoise. टर्टल का मालूम है, टॉर्टोइस। नो रिस्क पे हैं आप, कुछ खोइएगा नहीं। लेकिन अगर सही हो गया तो 640 फटाक से मिल जाएगा। सर सी को लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, सी पे जा रहा है ध्यान आपका। कंप्यूटर महाशय, सी, Galapagos giant tortoise।
कैन यू प्लीज लॉक इट? मम्मी क्या लग रहा है आपको, सही है गलत? नहीं मालूम। नहीं पता? नहीं। सर आपको? तो मुझे सही लग रहा है। हैं? मुझे सही लग रहा है सर। आपको सही लग रहा है? जी सर। ऐसा मुंह लटका के बैठे हुए। अरे 6:40 जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब। वेल डन अलीना, वेल प्लेड, मेनी कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है और अपने असामान्य पौधे और पशु जीवन के लिए जाना जाता है। इनमें गैलापागोस जायंट टॉर्टोइस भी शामिल है। कछुए की ये प्रजाति दुनिया में कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति होने के साथ साथ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीवों में से एक है। इसका वजन जो है लगभग 300 किलोग्राम, बहुत भारी होता है और लंबाई जो है लगभग 4 फुट की होती है। ह्यूज, समझ सकते हैं आप। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 पॉइंट्स। कोई लाइफलाइन नहीं है। अब देखिए, अगर हो गया आपका उत्तर गलत तो सीधे 3 नीचे आ जाएंगे आप 320 पर। इसलिए अगर आपको लगे कि नहीं आता है तो क्विट। वाह क्या बात है। 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का आकार जहाज के पाल यानी शिप सेल्स जैसा है? Which UNESCO World Heritage Site is designed in the shape of a ship's sails? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. लोटस टेम्पल इन दिल्ली, B. सिडनी ओपेरा हाउस, C. कोलोसियम, D. पोटाला पैलेस। कहीं कोई तस्वीर देखी हो यूनेस्को की या इन जगहों की? तो मालूम है, वो ऐसा नहीं दिखता। पोटाला पैलेस के बारे में सुना नहीं है। लोटस टेम्पल लोटस के शेप में। सिडनी ओपेरा हाउस वैसा दिखता है पर लोटस टेम्पल तो लोटस जैसा दिखता है। कोलोसियम पता है बिल्कुल नहीं है। सिडनी ओपेरा हाउस आई थिंक वैसा लगता है, बट पोटाला पैलेस सुना नहीं है। क्या सोच रही है अलीना? सर डी के बारे में मैंने सुना नहीं है एंड बी वैसा दिखता है। ए लोटस टेम्पल तो लोटस के उससे है। कोलोसियम तो पता है वैसा दिखता भी नहीं है। सिडनी ओपेरा हाउस लगता है। सर बी सिडनी ओपेरा। सोच लिया आपने अच्छी तरह? हाँ सर, लॉक कर उसके दिया शेप जाए? के बारे में। हाँ ओके कंप्यूटर जी, अलीना जी कह रही हैं बी सिडनी ओपेरा हाउस। ताला लगाया जाए इसे। बहुत सोचा था आपने ना, क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर उसका शेप वैसा है। तस्वीर देखी आपने हाँ सर पता है मुझे। सिडनी ओपेरा हाउस की? हाँ मम्मी क्या लगता है आपको, ताला लगा देना चाहिए था या खेलना चाहिए था या क्विट करना चाहिए था? सही था। 1250 जीत गए आप। वेल प्लेड। वेल डन अलीना, ब्यूटिफुली प्लेड।
सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर स्थित है। और जो तस्वीर आपने देखी होगी वो एकदम समुद्र तट पे ही है, हार्बर पे, जहाँ से समुद्र जाता है, नदी जाती है। इसे आम लोगों के लिए 1973 में ये खोला गया था और ये एक परफॉर्मिंग आर्ट केंद्र, यहाँ पर थिएटर, म्यूजिकल्स, इस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस आधुनिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इसे लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखते हैं। वेल डन अलीना, वेल प्लेड। कोई लाइफलाइन नहीं है, फिर भी आपने 2 बहुत ही अच्छे और सुंदर उत्तर दिए हैं। वेल डन। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे सकता है आपको 25 लाख पॉइंट्स। ओके अलीना, 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किस ब्रिटिश शासक के साथ हुआ था जिन्हें दहेज के रूप में बॉम्बे दी गई थी? Princess Catherine of Portugal was married to which British monarch who was given Bombay as a part of his dowry? A. Charles I, B. Charles II, C. James II, D. William III. Charles प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय, विलियम तृतीय, विलियम थर्ड। सर मुझे गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना। कोई अनुमान नहीं है? नहीं सर, आई वुड लाइक टू क्विट। यू वांट टू क्विट? श्योर? अंतिम Yes. निर्णय? हाँ सर। ओके अलीना, बधाई देते हैं आपको बहुत बहुत। आपने जीत लिए हैं 12,50,000 पॉइंट्स। वेल प्लेड अलीना। सबसे पहले तो हम ये जो 12,50,000 पॉइंट्स हैं ये आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। नाम आ गया, इसके बाद आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 12,50, 1 2 3 4, ठीक है, और इसको कंफर्म किया और ये 12,50 सीधे पहुंच गए हैं आपके बैंक में। वेल प्लेड। और आप जानते हैं ना कि अभी तो ये आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे ये पॉइंट्स जो हैं ये परिवर्तित हो जाएंगे धनराशि में। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं एक तरह। वेल प्लेड अलीना जी। ऑलराइट, हमारे जितने भी दर्शक हैं इनको इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कर लीजिए अलीना जी। सर बी चार्ल्स II। बी चार्ल्स II पे ताला लगा जाए। Can you believe that this would have been the right answer? सर पर मेरे को गेस वर्क करना नहीं। हाँ, गेस वर्क करना नहीं था आपको। चार्ल्स II सही उत्तर है। 1861 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा की इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II से शादी हुई थी और जिसके बाद पुर्तगाल ने चार्ल्स II को दहेज के रूप में बॉम्बे दे दी थी। पूरा शहर उनको दहेज में दे दिया था, जिसे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ऑलराइट, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये आपका नाम इस पे लिखा हुआ है, अलीना पटेल। अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स रेडी? आपका ध्यान होना चाहिए अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परीक्षा के दौरान छात्रों की इन गतिविधियों को सही क्रम में लगाएं, यानी जो गतिविधि पहले होती है उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज एक्टिविटीज normally performed by a student
ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। समझ गए? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। रेडी? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, प्रश्न पत्र प्राप्त करना। बी, परीक्षा हॉल में प्रवेश। सी, उत्तर पुस्तिका जमा करना। डी, प्रश्न पत्र हल करना। गेटिंग द क्वेश्चन पेपर। बी, एंटरिंग द एग्जाम हॉल। सी, सबमिटिंग आंसर स्क्रिप्ट। एंड डी, सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बी, परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं। फिर आता है ए, प्रश्न पत्र प्राप्त करना। फिर आता है डी, प्रश्न पत्र हल करना। और अंत में सी, उत्तर पुस्तिका जमा करना। एंटरिंग द एग्जाम हॉल, गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर एंड देन सबमिटिंग द आंसर स्क्रिप्ट। यह है सही क्रम, बी ए डी सी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिए हैं। ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब योगेश दिवाकर। Whoa! 3.98 seconds. Well done. थैंक यू सर। देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, उडुपी कर्नाटक से। नाम है योगेश दिवाकर। ये 12 वर्षीय हैं और 7th स्टैंडर्ड में ये एक स्टूडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नाम है जी। थैंक यू सर। और तालियों के साथ एक बार फिर जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। आप बहुत कूल लग रहे हैं। थैंक यू सर। किस लिए कूल लग रहे हैं? पता नहीं। पता नहीं, नीचे मत देखिए, ऊपर देखना पड़ा। आपके हेयर स्टाइल जो है ना वो बहुत कूल है। थैंक यू सर। घुंघरारे घुंघरारे बाल हैं आपके, हैं? वेरी नाइस। थैंक यू सर। वेल डन अनामय। ऑलराइट अनामय जी, तो रूल्स तो आपको पता है, नियम आपको पता है, यस सर। उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट अनामय जी, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अनामय, आप अपने साथ किन किन को लाए हैं ये पहले हमारा परिचय मेरे दीजिए। पापा, मम्मी और दीदी। पापा, मम्मी और दीदी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, माँ जी का नाम है अनुराधा और पिताश्री का नाम योगेश और दीदी का नाम आदिति। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, खेल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब आप नया फोन खरीदते हैं तो आपको बॉक्स में इनमें से क्या मिलने की संभावना सबसे कम होती है? Which of these are you least likely to find in the box when you buy a new phone? A, charger. B, selfie stick. C, cable. D, reading manual. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सेल्फी स्टिक। लगा दे ताला। हाँ जी सर। सेल्फी स्टिक पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल में कोई भी खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहनता है? In which of these sports do none of the players wear helmets? A, ice hockey. B, basketball. C, cricket. D, baseball. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। Sure? यस सर। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। Okay. B, basketball. ताला लगाया जाए. And is the right answer. अब आएगा आपके सामने तीसरा। अरे डरा देता है ये, है ना? बहुत भयंकर आवाज है इसकी। ऑलराइट अनया जी, हूटर बज गया, इसका मतलब खेल आज का समाप्त करते हैं। कल फिर आपके साथ मिलेंगे और आगे बढ़ाएंगे खेल को। इन बच्चों से प्रभावित होकर मैं भी आपको एक पते की बात बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना
बात कर रहे होते हैं, उस दौरान हम ना तो सांस ले सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। पता था आपको? नहीं। जब बात करते हैं ना तो सांस रुक जाती है। जब हाँ, कोशिश किया था मैंने, अभी हुआ नहीं। आप सब भी कोशिश करके देखिए। तो जब तक आप सांस रोक के खड़े हैं तो मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। Unbelievable.